प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों और प्यारे सुंदर साथ जी। संसार में बहुत से धर्म हैं और इन धर्मों को लेकर के आम जनमानस के मन में विचार आता है कि वास्तव में मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य को सबसे पहले धर्म के रूप में क्या चीज़ें जान लेनी चाहिए, क्या ऐसी बातें हैं महत्वपूर्ण जिसे मनुष्य को करनी चाहिए। क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं सब लोग तो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, सब लोग धर्म के बारे में अच्छी तरह से नहीं जान सकते, सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनके लिए धर्म के विषय में, धर्म के लिए कौन सी बातें आवश्यक है जिसके वह जानकारी करके उस पर अमल कर सकें। तो प्रेमी सज्जनों और सुंदर साथ जी, धर्म के लिए 4 चौपाए हैं। सत्य, सत्य का आचरण और दया, प्रेम और परोपकार। सत्य कैसे है, हम रामचरितमानस में एक चौपाई है उसको उद्धृत करके बताएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है सत्य के लिए, उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी भगवान शंकर उमा से कहते हैं, पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मेरा अनुभव यही है कि इस संसार में जितने भी सब कुछ बनाए हुए दिखाया गया है, जो सुंदर लग रहे हैं, जो हमें आँखों के सामने सत्य दिखाई दे रहा है, वह सत्य नहीं है। यह सब नाशवान है, यह सत्य है, माया का जाल है। सत्य क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार सपने की तरह है। जैसे हम नींद में होते हैं, सपना दिखाई देता है। जब तक हम नींद में सपना देखते हैं बहुत सुंदर लगता है। जब नींद से उठते हैं तो सपना में क्या क्या हमने देखा कुछ भी वास्तव में नहीं रहता है। इस तरह से संसार में जो कुछ भी बनाया हुआ है एक सपने की तरह है। और जैसे ही ये आत्मा जागृत हो जाती है, जिसको ज्ञान हो जाता है, तो यह जो सपने का संसार दिखाई दे रहा है झूठा मालूम पड़ेगा। तो इसलिए पार्वती जी से महादेव जी कहते हैं, शंकर भगवान को कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सिर्फ सपने के समान है। सत्य क्या है? सिर्फ ईश्वर का भजन करना, परमात्मा का भजन करना, परमात्मा का ध्यान करना, यही सत्य है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। और दूसरी बात, परोपकार। परोपकार को तो महाकवि तुलसीदास जी ने ऐसी संज्ञा दी है कि उसको धर्म ही का ही स्वरूप दे डाला है। चौपाई के माध्यम से हम बताएंगे प्रेम सज्जनों, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित माने परोपकार के समान, दूसरों की भलाई के समान कोई भी धर्म नहीं है। यदि हम परोपकार कर रहे हैं, दूसरों की भलाई कर रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उसकी हम सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो उसके सिवाय, उसके अतिरिक्त कोई भी धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अधमाया न धर्म, पर पीड़ा ने दूसरों को दुख पहुंचाने के समान। यदि हम दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं,
दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट देते जा रहे हैं, तो ऐसा अधर्म कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यही तुलसीदास जी ने लिखे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समेत माई। यानी कि दूसरों परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है, पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। और तीसरी बात आपको बताएंगे, सत्य हो गया और परोपकार हो गया। अब दया, धर्म के लिए, मनुष्य के धर्म के लिए दया होना जरूरी है, दयावान होना जरूरी है। तुलसीदास जी ने लिखे हैं, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयालु जब परमात्मा है, तो जब हम परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे अंदर यह भावना, दया की भावना क्यों नहीं सकती है। परमात्मा ईश्वर दीन पर दया करते हैं, जो दुखियारे लोग हैं उन पर दया करते हैं। तो हमारे अंदर ये भावना क्यों नहीं सकती है। जब हमारे अंदर ये दया की भावना हो जाएगी, परमात्मा ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे ही मेरा धर्म पालन में हो जाएगा, हम धर्म पे आरूढ़ हो जाएंगे। तो इसलिए दीन दयाल विरज संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। यदि हम दया करके किसी भी दीन दुखियों का दुख कम कर रहे हैं, तो हमारा दुख हरने वाला स्वयं परमात्मा होगा, स्वयं प्रभु होंगे, सब स्वयं ईश्वर होंगे। यदि हम दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, दीन दुखियों का पर दया कर रहे हैं, तो हमारे पर दया की दृष्टि स्वयं परमात्मा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेमी सज्जन, लास्ट में, अंत में मैं बताना चाहूँगा, प्रेम के पथ पर चल कर के ही धर्म का मार्ग को मजबूत किया जा सकता है। प्रेम के मार्ग पर चल कर ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्यता को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांध हेमपुर जाए। ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम प्रेम कोई सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावै सोई। प्रेम कैसा होना चाहिए, पतिव्रता स्त्री की तरह होना चाहिए। जैसे पत्नी जो पतिव्रता होती है, उसका पति यदि परदेश में चला जाता है, तो वह कुछ भी काम करेगी, कुछ भी काम करे, चाहे जो भी चलती रहे फिरती रहे, लेकिन हमेशा अपने पति को ही मन में अपने ध्यान में लिए रहेगी, गुनगुनाती रहेगी। तो प्रेम कैसा होना चाहिए, पतिव्रता स्त्री की तरह होना चाहिए। प्रेमी प्रेमिका की तरह प्रेम होना चाहिए, मनुष्यता के लिए हो, चाहे परमात्मा के लिए हो, चाहे अपने राज्य के लिए हो। तो ऐसा प्रेम करने वाला अपने धर्म पर ही चल रहा है। यदि हम ऐसा प्रेम नहीं कर रहे हैं, पतिव्रता स्त्री की तरह नहीं प्रेम कर रहे हैं, प्रेमिका की तरह प्रेम नहीं करें परमात्मा से, चाहे मनुष्यता से, यह प्रत्येक प्राणियों से, तो हम अपने धर्म पर नहीं चल रहे हैं, धर्म के साथ केवल खिलवाड़ ही कर रहे हैं। तो प्रेमी सज्जनों, आपको यह जरूर मालूम हो गया कि मनुष्य के धर्म के लिए 4 गुण होने जरूरी है। सत्य का आचरण, सत्य का आचरण होना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। सत्य क्या है, परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य का ही आचरण करना है, सत्य का ही अनुसरण करना है, संत जनों की ही संगत में रहना है, सत्संगत ही करना है, सात्विक विचारधारा का ही पालन करना है। उसके बाद परोपकार की भावना रखना है अपने अंदर, परोपकारी बनना है और दयालु बनना है, दया का भावना रखना है, करुणा का भाव अपने दिल में रखना है, और सबसे उत्कृष्ट प्रेम रखना है प्रत्येक मनुष्य के प्रति। प्रेम का भाव हमेशा उपजाए रखना है, धारण किए रखना है, और इसी प्रेम के जरिए हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में है।
यदि ये सब हमारे अंदर है तो हम निस्संदेह धर्म का पालन कर रहे हैं, निस्संदेह धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी धर्म पुस्तकों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सच्चे धर्मार्थी और धर्मात्मा कहे जा सकते हैं। प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों। प्यारे सुंदर साथ जी, ये वीडियो सुंदर लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। प्रेम प्रणाम।